तारीख थी 3 मार्च, मंगलवार का दिन था। मिडिल ईस्ट में आसमान से आग बरस रही थी। अमेरिका और इजराइल ईरान पर चारों तरफ से पागलों की तरह बम बरसा रहे थे। हर तरफ धमाके, हर तरफ धुआं। लेकिन ठीक उसी समय ईरान से लगभग 6,500 किलोमीटर दूर प्योंगयांग में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। संकेत साफ था, तीसरे विश्व युद्ध की बातें अब सिर्फ कयासों तक सीमित नहीं है। दुनिया की राजनीतिक परतों के नीचे कोई महाभूकंप आने को है। दरअसल हुआ ये कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे एक लोकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचा। वहां प्रेस भी मौजूद थी। प्रेस ने ईरान इजराइल युद्ध के बारे में किम जोंग उन से पूछा। किम जोंग ने कहा, हमारी सिर्फ एक ही मिसाइल सब खत्म कर देगी। ईरान मांगेगा तो जरूर देंगे। बस यही बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने मीम बनाए, कई ने इसको सन की तानाशाह का बयान कहकर खारिज कर दिया। लेकिन 1910 में बने अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने इसे हल्के में नहीं लिया। उसकी नजर में यह सीधी सैन्य धमकी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो उसी दिन रूस के इस बयान पर गौर कीजिए। रूस ने कहा, यह युद्ध परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर सकता है। और फिर 5 मार्च को चीन ने दोहराया, ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। समझिए, ईरान इजराइल युद्ध कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। यह पहला ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका की कुछ ही दिनों में किसी छोटे देश ने दुर्गति कर दी है। बहरीन में अमेरिका का 5वां नेवी बेड़ा, कतर, यूएई, सऊदी अरब और इराक के अमेरिकी सैन्य बेस, सब पर ताबड़तोड़ हमले हुए। आप कह सकते हैं कि ईरान का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। सही भी है, लेकिन सोचिए, ईरानी हमले इतने सटीक कैसे हो रहे हैं? एक्सपर्ट मानते हैं भले ही चीन सामने से युद्ध में ईरान का सहयोग न कर रहा हो, लेकिन सटीक हमलों के लिए चीन ने अपनी सैटेलाइट बेस्ड तकनीक बाइडू दी है, जो अमेरिकी जीपीएस प्रणाली की टक्कर की है। इसकी सटीकता 1 मीटर के अंदर मानी जाती है। याद कीजिए, जनवरी के आखिरी हफ्ते में रहस्यमय रूप से चीन के कई Y-20 भारी भरकम कार्गो विमान ईरान में उतरे थे। यह खुलासा नहीं हुआ कि वो क्या लेकर आए थे, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन अटैक तकनीक में जो क्रांतिकारी बदलाव दिख रहा है, यह बिना चीन या रूस जैसी ताकत के संभव नहीं है। जाहिर है, यह तकनीक चीन की है। इसका असर भी समझ लीजिए। 1 मार्च रविवार, युद्ध का दूसरा दिन, ईरान ने जवाबी हमले में कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। यहां लगे AN/FPS 132 रडार सिस्टम को ड्रोन और मिसाइल से हमला कर ध्वस्त कर दिया। जानते हैं इसकी कीमत क्या है? $1.1 बिलियन। पूरी दुनिया में सिर्फ 6 ही ऐसे रडार हैं और यह अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। थार्ड और पैट्रियट को यही शुरुआती चेतावनी देता है। बात यही नहीं रुकी। 2 और 3 मार्च को ईरान ने अबू धाबी और यूएई में लगे अमेरिकी रडार पर शहीद ड्रोन से हमला कर उन्हें भी नष्ट कर दिया। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर लगे AN/TPY-2 रडार को भी ईरान ने उड़ा दिया। यह रडार इजराइल और जॉर्डन को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाता था, लेकिन अब वह भी खत्म। अब समझिए, ईरान ने अमेरिकी और इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगभग पंगु बना दिया है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में जहां चाहे हमले कर रहा है। इजराइल थार्ड, डेविड स्लिंग, आयरन डोम जैसे 7 सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद भी मिसाइलें रोक पाने में नाकाम है। बड़ा सवाल, ईरान को इतनी सटीक जानकारी क्या बिना किसी बड़ी ताकत के मिलना संभव है? सोचिए, अब मैदान में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं और चीन इस बहाने अपनी तकनीक को टेस्ट कर रहा है। परिणाम सबके सामने है। डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। यह मिडिल ईस्ट में साफ दिख रहा है। उसके $1 बिलियन के रडार नष्ट हो गए। उसके विमान वाहक पोत हिंद महासागर तक पीछे हटने को मजबूर हुए। और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में उसकी चौधराहट को झटका लगा है। सऊदी अरब से लेकर कतर, यूएई तक जहां जहां अमेरिकी बेस थे, वहां वहां हमले हुए और मिथक टूट गया कि अमेरिका बचा लेगा। अब ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया एक नए ध्रुव के रूप में उभर रहे हैं। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। युद्ध की नई तकनीक परवान चढ़ रही है। साफ है, अब भारी भरकम विमान वाहक पोत, महंगे रडार सिस्टम्स, करोड़ों डॉलर के लड़ाकू विमान और लाखों की फौज काम नहीं आती। $1 मिलियन के इंटरसेप्टर
कुछ हजार डॉलर के ड्रोन को निपटाने में खर्च हो रहे हैं। और अमेरिका का सन की बादशाह डोनाल्ड ट्रंप गुप्त मीटिंग्स में कह रहा है, यू नो गाइस, ईरान शाहिद ड्रोन्स अ सीरियस प्रॉब्लम। दोस्तों, जब भी युद्ध समाप्त होगा, एक बात तय है, दुनिया वो नहीं रहेगी जो ईरान युद्ध से पहले थी। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।